तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में स्वागत है सभी को। आज हम सीखेंगे स्कूटी कैसे चलाता है। तो स्कूटी चलाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी आपका। तो आप अपने साथ एक बड़े भैया को साथ रखिए जो पहले से स्कूटी चलाता है, जिसके पास लाइसेंस है। तो उसके बाद आप एक मैदान में, खाली मैदान, हम अभी खाली मैदान पे है तो मैदान पे जाइए पहले, कारण सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। फिर हम देखेंगे कैसे स्कूटी चलाना है। तो हमारे एक दोस्त को बुलाया है जो स्कूटी फर्स्ट टाइम चलाएगा। तो पहले हेलमेट, तो हेलमेट आपको पहले पहनना है हेलमेट, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी आपके लिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप अपने शरीर से स्कूटी को सीधा कर पाते हैं या नहीं। तो पहले क्या कीजिए, ठीक है, सीधा कर लिया आपने ऐसे अपने दोनों पैरों से। फिर आपका स्टैंड जो है, यह बात हमेशा याद रखिएगा, स्टैंड को हमेशा उठा लेना, कारण स्टैंड की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। तो स्टैंड उठा दिया आपने। फिर आप दोनों पैरों से स्कूटी को सीधा कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो सभी ठीक है। तो अभी आपका जो की है, जो की मतलब कि चाबी है, चाबी ऑन करना पड़ेगा। तो चाबी आपने ऑन कर दीजिए, कर दिया आपने। देखिए एक बार फिर दिखा दीजिए प्लीज़, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन, ठीक है। तो फिर आप जब चाबी ऑन हो गया है तो यहाँ पर गियर नहीं है, स्कूटी में गियर नहीं है बाइक की तरह। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको फंक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो पहला चीज़ है ये है पीछे का ब्रेक। बाइक में ये चीज़ क्लच कहते हैं इसको, लेकिन स्कूटी में ये ब्रेक है, ठीक है। चाबी जब ऑन हो जाएगा तो आपका हेडलाइट जल जाएगा। ये नया रूल है सरकार का, जब नया गाड़ी का जो हेडलाइट है ऑन हो जाता है। तो फिर अभी आपको समझना है कि कौन सा की अर्थात कौन सा चीज़ क्या काम करता है। तो पहला ये देखिए, ये वाला चीज़ ये है आपका पीछे का ब्रेक। याद रखिए, बाइक में ये चीज़ क्लच है, लेकिन यहाँ पर स्कूटी में गियर नहीं है, इसलिए इसमें क्लच की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पीछे का ब्रेक है, आपका पीछे का जो पीछे का ये चक्का है उसका ब्रेक ये है, याद रखिएगा। और आजकल जो नया वाला गाड़ी है, इस ब्रेक के साथ दोनों पहिए का, पीछे का और आगे का, दोनों का कनेक्शन दिया हुआ है आजकल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का यहाँ पर कनेक्शन दिया देते हैं। हमने तो एक काट दिया बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो और ये जो ये चीज़ है, ये वाला ब्रेक, ये आगे का ब्रेक है, केवल आगे का टायर के लिए ये ब्रेक है, आगे का पहिए का, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ बटन है। तो आपका राइट हाथ के पास जो बटन है ये वाला, ये है स्टार्ट का बटन। आप इसको दबाने से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं और कुछ बटन्स को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो ये बटन है ये आप दबा दीजिए प्लीज़। तो ये है हॉर्न का, ये है लेफ़्ट राइट इंडिकेटर। यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ देंगे तो लेफ़्ट का इंडिकेटर, राइट की तरफ देंगे तो राइट का इंडिकेटर। फिर ये है अपर डिपर। इसको भी सीखना ज़रूरी है कि अगर आपके रात को गाड़ी चला रहा है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हम बाद में बताएंगे इसके बारे में। तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए स्कूटी में एक नियम है कि गाड़ी स्टार्ट ऐसे नहीं हो जाएगी। तो पहले आपको ब्रेक खींचना पड़ेगा, पीछे का ब्रेक आपको खींचना पड़ेगा, या आगे का भी खींच सकते हैं, लेकिन पीछे का खींचना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। तो इसको खींचने के बाद आपको स्टार्ट बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो गाड़ी स्टार्ट हो गया, अभी पूरा गाड़ी स्टार्ट हो गया। अभी ब्रेक नहीं छोड़ना है पीछे का। तो गाड़ी जब स्टार्ट हो जाए तो आपको ये वाला ब्रेक धीरे धीरे करके छोड़ना है, और एक्सीलेटर को धीरे धीरे करके हल्का हल्का दबाना है, एकदम हल्का दबाना है। तो हल्का सा आप घुमा दीजिए तो गाड़ी आगे चलने लगेगी इस तरह से। तो रोकना है तो फिर से ब्रेक को दबाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो गाड़ी को हम अभी चलाए उससे पहले और एक इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, ब्रेक्स। गाड़ी का सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ब्रेक्स, और ब्रेक को कब कैसे प्रेस करना है वो भी सीखना ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल चल रहे हैं, ऐसे रास्ते में चल रहे हैं 20-30 का स्पीड में, तो आपको केवल पीछे का ब्रेक से ही काम चल जाएगा अगर ब्रेक अच्छा है तो, ठीक है। तो पीछे का ब्रेक ही आप फर्स्ट दबाइए और गाड़ी स्लो हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गया, आगे कुछ भी आ गया तो आपको क्या करना है, पहले पीछे का ब्रेक
थोड़ा प्रेस करना है, गाड़ी स्लो हो जाएगा थोड़ा, फिर आगे का ब्रेक प्रेस करना है। अगर पहले ही आगे का ब्रेक प्रेस करोगे तो गाड़ी पलट जा सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझना है कि पहले हमें धीमे धीमे चलाना है, थोड़ा धीमे धीमे चलाने के बाद पहले ही तेज़ नहीं चलाना, धीमे चलाना है। और ब्रेक्स का कंट्रोल जरूर सीखना है। मैदान पे आप चलाइए, ब्रेक्स को दबा कर देखिए कितना ब्रेक पर कितना गाड़ी रोक रहा है, ये आपका खुद का प्रैक्टिस है, ठीक है। तो अभी हमारा भाई गाड़ी चलाएगा, तो दिखे एकदम हम नेचुरल प्लेस पे है, मैदान की तरह जगह है, कोई भी यहाँ पर गाड़ी नहीं है। तो गाड़ी चलाइए प्लीज़, एक्सीलेटर को धीमे धीमे दबाइए और ब्रेक को हमेशा, आप ब्रेक का कंट्रोल हमेशा रखिए हाथ में, ठीक है। इस तरह से आपको चलाना है, बैलेंस करना है। कभी भी अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो पैरों का सहारा लेना होगा यार, पैरों का सहारा लेना पड़ेगा बैलेंस बिगड़ जाए तो, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा ड्राइव करेंगे और गाड़ी का कैसे ब्रेक करना है वो भी साथ में सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलाइए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, ब्रेक को प्रेस कीजिए और स्टार्ट बटन दबा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक प्रेस किया, स्टार्ट बटन दब किया। अब धीमे धीमे एक्सीलेटर घुमाइए, ज़ोर से घुमाएंगे तो गाड़ी तेज़ भाग जाएगी, तो धीमे धीमे करके भगाइए, फिर बैलेंस कीजिए। यहाँ पर गड्ढा है तो ब्रेक करना पड़ेगा, पीछे का ब्रेक करना पड़ेगा, पहले आगे का ब्रेक मत कीजिए, पहले पीछे का ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तब आगे का ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ड्राइव करना है, ठीक है। तो अभी हमारा ख़त्म होने वाला है। तो एक चीज़ हमको आपको बता देते हैं कि ये वाला बटन, ये लाइट का है। तो लाइट का बटन किसी स्कूटी में अलग से दिया रहता है, लेकिन कुछ में तो फिक्स है लाइट। तो ये है अपर और डिपर, ये अपर और डिपर कहते हैं इसको। जब आप रात में गाड़ी चला रहे हैं, अगर आगे से कोई भी गाड़ी आ रहा है, आगे से मतलब कि आपके आगे से कोई भी इंसान आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि डिपर में चलाएं, अर्थात आपको ये वाला स्विच नीचे की तरफ दबाना है, नीचे की तरफ, ठीक है। अगर खाली रोड है, कुछ भी नहीं है, आगे तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आप अपर में चला सकते हैं। अपर मतलब कि गाड़ी का लाइट, हेडलाइट जो है सीधा आएगा, पूरा सीधा, तो दूर तक दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे से गाड़ी आ रहा है तो अपर में चलाएंगे, तो अपर, ये भी अपर किया हुआ है, तो उसका आँखों में रोशनी पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको कुछ नहीं दिखेगा आगे वाले ड्राइवर को, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा डिपर में चलाइए जब गाड़ी आ रहा है, और कुछ भी नहीं है तो अपर में चलाइए। और ब्रेक करना है, गाड़ी को रोकना है, तो आपको ब्रेक प्रेस करना होगा। इमरजेंसी, पूरा इमरजेंसी है, आगे का ब्रेक पहले कभी मत दबाना, पहले पीछे का ब्रेक दबाना, थोड़ा सा गाड़ी स्पीड कम हो जाए तो आगे का ब्रेक दबाना। बाद में आप प्रोफेशनल जब हो जाओगे, 2-3 साल गाड़ी चलाओगे, तो पूरा हाथ में आ जाएगा कि आप कौन सा ब्रेक दबाना है। और एक चीज़ जो है, आप पकड़ने का स्टाइल दिखा सकते हैं, 2 अंगुली आगे, 2 या 3 अंगुली आपका आगे ब्रेक के साथ, 1 अंगुली आपका हॉर्न के साथ। तो ऐसे पकड़िएगा तो आपका आसानी होगी कि 3 अंगुली आगे के साथ, आगे ब्रेक में, 1 अंगुली हॉर्न में, या अपर और डिपर में। रात में है तो अपर डिपर से भी आप चला सकते हैं काम, अपर डिपर से ज़्यादा अच्छा होता है ड्राइवर्स को, और दिन में हॉर्न से तो आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। और गाड़ी जब रुक जाए तो आपका चाबी ऑफ करना है और चाबी निकाल लेना है, चाबी तो, ठीक है। ये सिंपल तरीका गाड़ी चलाने का। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने से ही सीख जाओगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैदान पर, कुछ अच्छे दोस्तों के साथ जो गाड़ी को चला सकता है। तो इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम मारुति या कुछ भी जो कंटेंट दे सकते हैं तो देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाड़ी जब आप चला रहे हैं, गाड़ी चला रहा है तो फर्स्ट टाइम चला रहा है तो एकदम धीमे धीमे 20 के स्पीड पे चलाइए, मैदान में प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कभी भी अगर इमरजेंसी आपको गाड़ी रुकना पड़े तो लोग क्या करते हैं कि नए ड्राइवर्स कि एक्सीलेटर को छोड़ते ही नहीं, गाड़ी ब्रेक भी कर देते हैं और एक्सीलेटर को पूरा घुमा देता है, फिर गाड़ी हर हर ऐसे उठता है और गाड़ी फिसल जाता है पहिया। तो ऐसा मत कीजिए। क्या कीजिए, ब्रेक जब कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि मुझे एक्सीलेटर को पूरा हल्का कर देना है। अगर आप ब्रेक भी करेंगे और एक्सीलेटर को भी फुल दबा देंगे, मतलब कि आपने फुल घुमा दिया, तो गाड़ी तो क्या कहते हैं इसको हिंदी में, गाड़ी तो स्लिप कर जाएगा।
तो ये बात याद रखिए कि गाड़ी जब आप रुका रहे हैं, जो इमरजेंसी रुकना पड़ा, तो आपका एक्सीलेटर पूरा छोड़ देना है, एक्सीलेटर पूरा हाथ से छोड़ देना है। समझ में आ गया बात? कारण अगर आप फुल एक्सीलेटर भी देंगे, ब्रेक भी करेंगे साथ में, तो गाड़ी तो स्लिप हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिए, ऐसा होता है नए नए टाइम। तो आप स्लो चलाइए, हेलमेट पहनकर चलाइए और मैदान पे प्रैक्टिस कीजिए। और आपका उम्र भी होना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। स्कूटी के लिए जो उम्र है सरकारी नियम के अनुसार, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है? तो इतना ही बोलना था। बाकी आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।